रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट भी शाहीनों का इम्तिहान बन गया। चौथे रोज पाकिस्तान की बैटिंग लाइन दूसरी इनिंग्स में भी बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम 172 रन पर ढेर। बांग्लादेश की 185 रन हदफ के ताकुब में पेश कदमी। पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज अपनी ही पिच पर मुतासिर कुन कारकर्दगी ना दिखा सका। अब्दुल्ला शफीक 3, खुर्रम शहजाद 0, साइम अयूब 20, शान मसूद 28, बाबर आजम 11 और सऊद शकील 2 रन पर आउट। मोहम्मद रिजवान 43, मोहम्मद अली 0, अबरार अहमद 2 और मीर हमजा भी 4 रन ही बना सके। सलमान अली आगा 47 रन पर नॉट आउट। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से कह दिया मुलाजमत में तोसी कबूल नहीं करेंगे। उनका कहना था कि अगर सब मुलाजमीन की उम्र की हद बढ़ रही है तो फिर ठीक है। राना सनाउल्लाह का दावा। बैरिस्टर सैफ का नवाज शरीफ की जानिब से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिशों का दावा। शहबाज शरीफ वज़रा के जरिए मामला दबा रहे हैं। एक भाई मफाहमत और दूसरा भाई 9 मई का राग अलाप रहा है। बानी पीटीआई बातचीत करेंगे और ना ही डील। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। ये मुंह और मसूर की दाल। नवाज शरीफ बानी पीटीआई का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। सियासी यतीमों का टोला अस खुद ही ख्याली पलाव बना रहा है। हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। बानी पीटीआई 1.5 साल से नवाज शरीफ की मिन्नतें तरल्ले कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब के वार। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग से मुतालिक इजलास आज शाम 7 बजे होगा। नून लीग ने पीपी क़यादत को गवर्नर हाउस की बैठक से मुतालिक आगाह कर दिया। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गुज़िश्ता इजलास बेनतीजा रहा था। IMF प्रोग्राम की मंजूरी। ज़र मुबादला ज़खायर और रुपए की कदर मजीद बढ़ने का इम्कान। 1 साल के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर और रुपए की कदर में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में PWD की बंदिश के हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। धरने के बायस श्रीनगर हाईवे ब्लॉक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना दूसरे हफ्ते में दाखिल। हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान हतमी मुज़ाकरात आज मुतवक्के। सेनेट का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद से मुताल्लिक तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम होगा। मियांवाली के इलाके ईसाखेल में पुलिस चौकी पर खवारजी दहशत गर्दों का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला। एक एहलकार मामूली जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर फरार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहादुर एहलकारों को खिराज तहसीन। कराची के इलाके साइट एरिया में तेज रफ्तार बस ने कई मोटरसाइकिलों को कुचल डाला। 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार। हादसा बस की ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनियती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत की समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट 19 सितंबर को समाअत करेगा। अदालत ने करदार कुशी पर मुहिम चलाने और मवाद शेयर करने वाले अफराद की निशानदही करने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट में जेर जमीन पानी निकालने पर टैक्स के निफाज का केस। सिंध फूड अथॉरिटी समेत कोई भी इदारा अपना काम नहीं कर रहा। अदालती मुआविन की रिपोर्ट। अदालत ने वाटर बोर्ड और सिंध फूड अथॉरिटी को निजी कंपनी का दौरा करके पानी के नमूने चेक करने की हिदायत कर दी। मिनरल वाटर की 800 कंपनियां हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। आज ही तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा। जस्टिस इस्लाहुद्दीन पंवर के रिमार्क्स। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी केस में हुकूमत की जवाब जमा कराने के लिए 5 हफ्ते की मोहलत की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। हुकूमत सिंध का KPT से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। 12.5 किलोमीटर ऊपर और बकिया नीचे बनेगा। वजीर आला सिंध की मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत। कराची के इलाके गार्डन में कुएं में गिरकर जाँ बहक 2 बच्चों समेत 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा। रक़्क़त-आमेज़ मनाज़िर। कुएं के अतराफ हिफाजती दीवार न होने के बायस हादसा पेश आया। दोनों बच्चे खेलते हुए कुएं में गिरे। प्लम्बर ने बच्चों को बचाने की कोशिश में छलांग लगाई। फैजान दोनों बच्चों को बचाकर ऊपर ला रहा था कि रस्सी टूट गई। प्लम्बर के वालिद की गुफ्तगू। कराची में मैट्रिक बोर्ड का उजलत में 10वीं जमात आर्ट्स ग्रुप के नताइज का ऐलान। नाज़िम इम्तिहानात के बगैर जारी नताइज में गलतियों की भरमार। तलबा अज़ियत का शिकार। 700 नंबर लेने वाले तलबा को फेल। 423 नंबर लेने वाले को पास जाहिर किया गया। मलीर एक्सप्रेस वे और K4 मंसूबों के लिए रेती बजरी उठाने से रोक दिया गया। DG माइंस एंड मिनरल ने मंसूबों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को खत लिख दिया। खलीज बंगाल में मॉनसून का दूसरा सिस्टम बनने लगा। 3 से 4 रोज में नए सिस्टम की मशरिकी सिंध पहुंचने की तवक्को।
محکمہ موسمیات کی کل اور پرسوں کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی. اندرون سندھ بھی بادل برسیں گے. بلوچستان میں بارش کا نیا اسپیل داخل ہو گیا. پی ڈی ایم اے کو ندی نالوں میں طوفانی کے خدشات. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش متوقع. لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا. اپر کوہستان میں شارع قراقرم پر بس لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی. 3 مسافر جاں بحق، 1 شخص زخمی ہو گیا. سندھ میں سیلابی صورتحال سے نظام زندگی مفلوج. سجاول کے گاؤں بھلو میں کئی فٹ تک بارش کا پانی جمع. 100 سے زائد مکانات متاثر. مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی. بدین میں 1 ہفتہ گزر جانے کے باوجود مکانوں، بازاروں اور گلیوں میں جمع بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا. شہری گھروں میں محصور. دریائے سندھ میں درمیانے درجے کے سیلاب سے دادو کے 300 دیہات زیر آب آ گئے. سبی ندی میں سوزوکی پک اپ سیلابی ریلے میں بہہ گئی. میاں بیوی جاں بحق، دیگر افراد کو مقامی افراد نے بچا لیا. ہب ڈیم سے نکلنے والا پانی پل بہا کر لے گیا. کازوے ٹریفک کے لیے مکمل بند. کراچی سے بلوچستان سفر کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا. گاڑیوں کو مغربی بائی پاس کی جانب موڑ دیا گیا. غزہ میں اسرائیلی جاری حد نہ رک سکی. مزید 11 فلسطینی شہید. اسرائیلی فوج کے حملوں میں 6 یرغمالیوں کی ہلاکت پر مقبوضہ بیت المقدس میں شدید احتجاج. لیبر یونین نے ہڑتال کر دی. ایئرپورٹ بھی بند. اسرائیلی وزیر خزانہ کی ہڑتالیوں کو تنخواہ نہ دینے کی دھمکی. سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر خراب موسم کے باعث حادثے کا شکار ہوا. تحقیقات کے دوران سسٹم میں خرابی یا بیرونی سازش کا کوئی سراغ نہیں ملا. ہیلی کاپٹر حادثے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی گئی. امریکہ کے 8 شہروں میں 24 بڑے ہوٹلز کے ملازمین کی ہڑتال. سینیٹیشن ملازمین کا تنخواہوں میں فوری اضافے کا مطالبہ. 14 سے $16 فی گھنٹہ معاوضہ ناکافی قرار دے دیا. امریکی صدر نے پاکستانی امریکن شاعر اور ادیب رئیس وارثی کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نواز دیا. رکن نیو یارک اسمبلی جیسیکا نے رئیس وارثی کو ایوارڈ پیش کیا. شاعر و ادیب رئیس وارثی اردو مرکز نیو یارک کے صدر ہیں.